हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 19 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति का लास्ट एक्सरसाइज 19.3 जो कि एग्जाम व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज में यूज होने वाले आइडेंटिटी फार्मूला को देखते हैं। फर्स्ट जो फार्मूला है वो सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1, y1 एंड पॉइंट x2, y2 इन द रेशियो m:n इंटरनली और मैं आपको समझा दे रहा इसका मतलब क्या है कि दो पॉइंट हैं जिनकी वैल्यू दे रखा है, जिनके कोऑर्डिनेट x1, y1 है और x2, y2 है। जब भी टू पॉइंट्स को मिलाते हैं, दो बिंदुओं को मिलाते हैं, तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिलता है। एक लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड मिलता है। तो इसको जब मिलाएंगे तो हमें एक रेखाखंड मिलेगा, ठीक है। इस रेखाखंड, इस लाइन सेगमेंट पर कहीं पर कोई पॉइंट है, पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, इस लाइन पर कहीं भी एक पॉइंट लाई करता है। तो सपोज के लिए हमने मान लिया पॉइंट यहाँ पे लाई करता है, तो हमें इस पॉइंट की वैल्यू बतानी है कि यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, ठीक है। और हमें यह भी गिवन है कि जो ये लाइन है m:n, इट मीन्स इस लाइन का m पार्ट आपका इस साइड है, n पार्ट आपका इस साइड है। तो इस केस में आपको बतानी है x और y की वैल्यू क्या होगी। एक बार फिर से समझते हैं। टू पॉइंट हमें गिवन है x1, y1 एंड x2, y2। इस दो पॉइंट को मिलाने पे हमें जो मिलता है उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड। तो हमने इसको मिला दिया। इस लाइन सेगमेंट पर, इस रेखाखंड पर कहीं पर एक पॉइंट लाई करता है और यह पॉइंट इस लाइन को m:n पार्ट में डिवाइड करता है। इट मीन्स इस लाइन का m पार्ट आपका इस साइड है, n पार्ट आपका इस साइड है। तो इस केस में इस पॉइंट की वैल्यू बतानी है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बतानी है, इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, वही हमें पूछ रखा है। तो इसका जो निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है, इसका निकालने का जो फॉर्मूला है m(x2 + n(x1) अपॉन में m+n, m(y2 + n(y1) अपॉन में m+n। इससे आपकी x की वैल्यू निकलेगी और इससे आपकी y की वैल्यू निकलेगी। इस तरह से हमें जो सेक्शन फार्मूला है, इस फार्मूले का यूज करके इस लाइन पर कहीं भी कोई पॉइंट लाई करता है तो उसकी वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2 आर। अगर इसी लाइन सेगमेंट पर कोई पॉइंट मिड में, जो पहला हमने देखा, इस लाइन सेगमेंट पर जो पॉइंट गिवन है वो मिडल में नहीं है, बल्कि इस लाइन सेगमेंट पे कहीं भी लाई करता है। लेकिन यहाँ पर इस लाइन सेगमेंट पर जो पॉइंट हमें गिवन है वो एग्जैक्ट मिड पॉइंट में है, एग्जैक्ट मिड पॉइंट है। तो हमें मिड पॉइंट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इस केस में जो मिड पॉइंट निकलेगा x1 + x2 अपॉन में 2, इट मीन्स इसका x1 और इसका x2 जमा करके +2 अपॉन में 2, इसका y1 + इसका y2 अपॉन में 2। इससे करके हम इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए सेंट्रोइड क्या होता है। सेंट्रोइड के बारे में डीपली जानने के लिए आपको कनकरेंट लाइन, चैप्टर कनकरेंट लाइन यानी समवर्ती रेखा या संयुक्त रेखा का पार्ट 1 वीडियो आपको देखना होगा। तो सेंट्रोइड होता है किसी भी ट्रायंगल के एंगल से या वर्टिसेस से इनके साइड के मिड पॉइंट से मिलाने पर मिलने वाला बिंदु। तो हमने इस वर्टिस से इस साइड का बाइसेक्ट किया, यहाँ से भी हमने इसका बाइसेक्ट किया, यहाँ से भी हमने बाइसेक्ट किया, तो हमें जो पॉइंट मिला G, इसको बोलते हैं सेंट्रोइड। हमें इस पॉइंट G की वैल्यू हमें निकालनी है। तो उसके लिए हमें A, B और C की वैल्यू पता है, A, B, C का जो कोऑर्डिनेट पता है, तो हमें सेंट्रोइड G की वैल्यू निकालनी होगी। उसको हम x1 + x2 + x3 अपॉन में 3, y1 + y2 + y3 अपॉन में 3, इसका यूज करके हम सेंट्रोइड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इन तीनों आइडेंटिटी का यूज करके
हम जो एक्सरसाइज 19.3 को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम व्यू से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 19.3। एक्सरसाइज 19.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड इंटरनली द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। यहाँ पर तो पॉइंट हमें गिवन है, लाइन सेगमेंट गिवन है, तो हमें उसका यूज करके हमें उस पॉइंट की वैल्यू बतानी होगी जो इस लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड करता है। तो हमें जो पॉइंट दे रखा है 1, -2 एंड 4, 7 और जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2 में कर रहा है। तो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 हो गया, आपका m और n हो गया। तो हमने लेट यहाँ पे लिखा है x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 7, m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2। हमें हर चीज़ पता है, हर चीज़ गिवन है, ठीक है। और इस तरह से हम इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। इस तरह से हम इसका डायग्राम भी बना सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट आपका दिस, सेकंड पॉइंट दिस, और इस पर कोई पॉइंट लाई करता है एक्स वाई, और इस वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। और जो रेशियो इनका m = 1 और n = 2, ठीक है। यूजिंग सेक्शन फार्मूला, आपको फार्मूला पता है, फार्मूला यह है, वैल्यू पुटअप करते हैं। m की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू 4 प्लस n की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू 1 अपॉन में m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी वैल्यू पुटअप किए, m की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 7 प्लस 2, n की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू आपकी -2, ठीक है, अपॉन में m + 1 अपॉन में m + n, m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2। यहाँ से तो यहाँ से हो गया 4 × 1 = 4 प्लस 2 × 1 = 2 अपॉन में 2 + 1 3, 7 × 1 = 7, 2 × 2 = 4, प्लस माइनस मिलके माइनस होता है, ठीक है। तो -4 अपॉन में 3, तो यहाँ पर 4 + 2 6 हो जाएगा अपॉन में 3, ठीक है, कॉमा 7 में से 4 निकला 3 अपॉन में 3, कैंसिल आउट करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा और यहाँ पे 1 टाइम्स आएगा, तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो गया 2, 1। तो जो उस पॉइंट की जो वैल्यू होगी, जिस लाइन पे लाई कर रहा है, उसकी वैल्यू 2, 1 होगा। इस तरह से फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट जो है 3, -2 एंड -4, 5 इन द रेशियो 1:1। यहाँ पे हमने इसको लेट किया, x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, m n, ठीक है, हमने लेट कर लिया। यूजिंग सेक्शन फार्मूला, अब हमने इन वैल्यू को इसमें पुटअप किया। m की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -4 प्लस n की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू 3 अपॉन में m की वैल्यू 1 प्लस n की वैल्यू 1, ठीक है। यहाँ पे m की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू -2 अपॉन में 1 + 1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4 × 1 = 4, -7 में लगा देंगे तो -4 प्लस 3 × 1 = 3, 3 हो गया अपॉन में 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 5 × 1 = 5, 2 × 1 = 2, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा माइनस होता है, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा अपॉन में 2। तो -4 में से 3 निकला तो -1/2 और यहाँ से 5 में से 2 निकला तो 3/2। तो आपका -1/2 या 3/2 ये भी आपका आंसर हो गया। या दोनों साइड से आप 2 कैंसिल कर दो, -1 -3, आपका दोनों आंसर सही है, ठीक है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 0, 0 एंड 8, -5। 2 पॉइंट गिवन है 0, 0 और 8, -5, इनको जोड़ने पर लाइन सेगमेंट मिल गया। इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालना है, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हमें x1, y1, x2, y2 पता होना चाहिए। तो हमने इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 हमने लेट किया, ठीक है। यूजिंग कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, तो हमने पीछे फॉर्मूला देखा ही है। मिड पॉइंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2 अपॉन में 2। यहाँ पे x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 8, ठीक है, अपॉन में 2, y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू -5। तो 0 + माइनस फॉर्मूले में प्लस होता है,
लेकिन जो वैल्यू दी गई है माइनस में दी गई है, तो वैल्यू को ब्रैकेट में लिख देते हैं। 0 + 8 8 हो गया, बाई 2 प्लस माइनस माइनस 5/2 हो गया। तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 टाइम्स आएगा, तो यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया -5/2। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा, इसका पॉइंट जो होगा 4, -5/2 इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है -7, 0 एंड 0, 10। तो हमने 2 पॉइंट लिखा -7, 0 एंड 0, 10। इनको मिलाने पे जो लाइन सेगमेंट बना, इनका मिड पॉइंट निकालना है। तो हमने लेट किया कि इसका x1 आपका -7, y1 0, x2 0 है, y2 10 है। ठीक है, अब हम यूज़ करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यूजिंग कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। यहाँ से इन पर वैल्यू पुटअप करते हैं। x1 की वैल्यू -7 प्लस x2 की वैल्यू 0 अपॉन में 2, y1 की वैल्यू 0 प्लस y2 की वैल्यू 10 अपॉन में 2। तो यहाँ से 0 + 7 -7 हो गया, -7/2, यहाँ पे 10/2, 2 5 = 10, यहाँ से कैंसिल आउट होके आ जाएगा 5। तो यहाँ पे इसका जो मिड पॉइंट होगा -7/2 एंड 5 इसका मिड पॉइंट होगा। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस और 5, -1, -3, -2 एंड -1, 8। तो यहाँ पे सेंट्रॉइड निकालने के लिए हमें x1, x2, x3 एंड y1, y2 एंड y3 की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया x1, y1, x2, y2, x3, y3। ठीक है, तो यहाँ हमने लेट करके लिख दिया। अब हमें सेंट्रॉइड निकालने के लिए जो फॉर्मूला है सेंट्रॉइड का, उस पर वैल्यू पुटअप करनी है। तो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ऑफ फॉर कोऑर्डिनेट, इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट यानी इस त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुटअप करनी होगी इनकी। तो x1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू -3 प्लस x3 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू -1 प्लस y2 की वैल्यू -2 प्लस y3 की वैल्यू 8 अपॉन में 3। तो यहाँ से 5 प्लस माइनस माइनस होता है तो -3 प्लस माइनस माइनस होता है -1 अपॉन में 3, -1 प्लस माइनस माइनस होता है तो 2 हो गया प्लस 8 अपॉन में 3। तो यहाँ से -3 -1 मिलके -4 हो जाएगा। तो 5 -4 अपॉन में 3, -1 -2 मिलके -3 हो गया तो -3 प्लस 8 अपॉन में 3। तो यहाँ पे माइनस करने पे 5 में से 4 निकला 1/3, 8 में से 3 निकला 5/3। तो इस तरह से इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होगा 1/3, 5/3 होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस ट्रायंगल का जो केंद्रक है उसका निर्देशांक 1/3 और 5/3 होगा। तो इस तरह से यह चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हुआ। यह चैप्टर एग्जाम व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग इस चैप्टर पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करनी है। और अगर इन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको उन प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर मिलेगा। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।